नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। विरोध के नाम पर कुछ भी कर देना है, कुछ भी बोल देना है, किसी के संवैधानिक पद तक को नहीं बख्शना है, उसका मजाक उड़ाना है और फिर ढिठाई दिखानी है और बिना अफसोस से ये कहना है कि वो ऐसा 1000 बार करेंगे। ये वही बोल सकते हैं या फिर कर सकते हैं जिनके राजनीतिक स्तर का कोई स्तर ही ना हो। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम विपक्ष के किसी नेता की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो चलिए आपको बता देते हैं। टीएमसी के एक नेता हैं कल्याण बनर्जी, जिन्होंने विरोध के नाम पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सदन के बाहर खूब मजाक उड़ाया। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे। मतलब यह कि लोग विरोध की आग में इतने झुलसे हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं था कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठा शख्सियत है। उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस खिल्लियां उड़ानी थी और धरना दे रहे बाकी सांसदों का मनोरंजन करना था। वहीं जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने ऐसे तमाम सांसदों की खूब आलोचना की जो उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते समय वहां मौजूद थे। बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा और मजाक उड़ाने वाले कल्याण बनर्जी और वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी को माफी मांगने की बात कही जाने लगी। लेकिन बेशर्मी की हद तब पार हो गई जब माफी मांगने के बजाय टीएमसी सांसद ने यह कह दिया कि वो ऐसा 1000 बार करेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति ने उस समय भी सदन के अंदर ऐसे नेताओं को आड़े हाथों लिया था और इस बार भी जगदीप धनखड़ ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चलिए अब थोड़ा तफसील से बता देते हैं कि कल्याण बनर्जी ने फिर से उपराष्ट्रपति का कैसे अपमान किया है। दरअसल कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में एक सभा के दौरान फिर से उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारी। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं मिमिक्री तो करता रहूंगा, यह एक प्रकार की कला है, अगर जरूरत पड़ी तो ये 1000 बार करूंगा। मुझे मेरे विचार अभिव्यक्त करने का मूलभूत अधिकार है, आप मुझे जेल में डाल दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেঁদেই যাচ্ছে কেন এত কান্না? এটা মিনিটের জন্য কান্না? এটা ছোটবেলার বাচ্চা ছেলেরা আবার মামা দেখো না আমার কেমন ভেঙেছে, দেখো না আমার ভেঙেছে, দেখো মামা আমার ভেঙেছে, দেখো ভেঙেছে। এ আবার কি? এটা ছোটবেলায় করতো। मेरे नाम पे सलाड लिखा था। এখন তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা করে। আপনাদের মতো অনেক টিচার আছে নিশ্চয়, আছেন তো? ছেলেদের বাচ্চা ছেলেদের পড়ান নিশ্চয়ই দেখে। মিস মিস আমাকে ভাঙাচ্ছে, আমাকে ভাঙাচ্ছে, এই তো অভিযোগ করে। সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি, সে কান্নাকাটি চলছে, চলুক চলুক চলুক, ঠিক আছে চলো। तो सुना आपने कल्याण बनर्जी किस तरीके से ढिठाई दिखा रहे हैं और उन्हें अपने कृत्य पर जरा भी अफसोस नहीं है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने भी उनको करारा जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं एक पीड़ित हूं, एक पीड़ित जानता है कि सभी अपमानों को सहते हुए कैसे खड़े रहना है। यहां हम एक दिशा में भारत माता की सेवा में हैं, आपको ईमानदारी और ऊंचे नैतिक मूल्य रखने होंगे, आपको दोनों तरफ से दबाव झेलने पड़ेंगे। I am a sufferer. A sufferer knows how to withstand from inside. Take all affronts, all insults with one direction. We are in the service of our Bharat Mata. You will have to show integrity. You will have to exhibit high ethical standards. There will be pressures and counter pressures. The Secretary knows that many a business thrive because of statistical data. If he were to reveal his mind, how industries prosper on data, how government policies are moderated by data, so they think let us manipulate the data and our balance sheet will go up. He knows it. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि मैं संवैधानिक पद पर हूं, मैं राज्यसभा का सभापति हूं, लेकिन मुझे लोग नहीं छोड़ते। सुनिए किस तरीके से उन्होंने अपना दुख बयां किया था। Anyone in position, even in my position as constitutional head of Rajya Sabha, I'm the chairman there. I'm the vice president of the country. People don't spare me. Should that change my mindset? No. Should that result in deviation of path? No. On a path of righteousness, we must always proceed.
But friends, never ignore there may be other point of view. No one is infallible. No one is law unto oneself. No one is wisdom unto oneself. I might have several things on which I need to learn from you. I must absorb them. We must be open-minded. The other point of view sometimes may be the right point of view. But then, those who do it with design, to distract your attention, to derail you from path of service, you must show your spinal strength. तो सुना आपने कैसे उपराष्ट्रपति ने कल्याण बनर्जी को जवाब दिया। वैसे आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी ने जो हरकत की है उसके लिए उनके पार्टी के नेता ही उनकी आलोचना कर चुके हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद भी कड़े शब्दों में उनकी आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के अपमान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया था। खैर, जिस तरह से विरोध की आग में झुलसते हुए संवैधानिक पद की परवाह किए बिना कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के पद का अपमान किया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।